नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। कोरोना पर वार, जी हां, 16 जनवरी शनिवार यानी कि कोरोना पर वार आज से टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। तो देश भर में कोरोना का टीकाकरण जारी है। देश के 3006 सेंटरों पर वैक्सीनेशन हो रहा है। 3 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को पहली डोज दी जा रही है। तो वैक्सीन लेने वालों के स्वागत की भी खास तैयारी की गई है। बीएचयू अस्पताल को टीकाकरण अभियान के लिए गुब्बारों से सजाया गया। भाई केजीएमयू 1200 लोगों को यहां पर टीका लगाया जाएगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 1,65,00,000 डोज अलॉट हुई है। हेल्थ वर्कर्स की संख्या के हिसाब से ये अलॉट किए गए हैं। तो जहां एक और कोरोना का खौफ बना हुआ था, वहीं दूसरी ओर ये आज कोरोना पर फाइनल वार, जी आज 16 जनवरी, जैसा कि तमाम तरीके की बता दें, देश भर में 3 चरणों में ड्राई रन हुआ है। उसके बाद आज वो समय आ ही गया जिसका लंबे वक्त से इंतजार था लोगों को। काफी जो तैयारियां चल रही थी देश भर में, उसका परिणाम आज आ ही गया। तो 16 जनवरी वैक्सीनेशन आज शुरू हो चुका है। सुबह 10 बजे से पीएम मोदी ने शुभारंभ किया खुद। उसके बाद से जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो तमाम वो तस्वीरें हमने आपको सुबह से दिखा रहे हैं कि किस तरीके के नजारे सामने आ रहे हैं। लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, साथ ही साथ उत्साह अलग ही दिख रहा है उन लोगों में। कोरोना को लेकर ये बड़ा वार, जी हां, कोरोना पर बड़ा वार। 16 जनवरी जो तारीख तय की गई थी, आज उसका जो वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया गया। पीएम मोदी ने वर्चुअली इसका शुभारंभ किया। भाई आपको हम बता दें कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का पहले दिन का ये जो वक्त बताया गया, उसके अनुसार पूरे देश भर में यह वैक्सीनेशन जारी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की जो डोज है 1,65,00,000 डोज हेल्थ वर्कर्स की संख्या के हिसाब से इन्हें अलॉट किया गया है। तो पहले हेल्थ वर्कर्स को टीका लगेगा, उसके बाद अन्य कोरोना वॉरियर्स और अन्य लोगों को। तो देश भर में 3006 सेंटरों पर वैक्सीनेशन हो रहा है। 3 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को ये डोज देनी है। वैक्सीन लेने वालों के स्वागत का खास ख्याल भी रखा गया है। अलग अलग जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर वैक्सीन लगवाने वालों का अलग तरीके से स्वागत करने का इंतजाम किया गया है। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि जो ऑब्जर्वेशन पीरियड है, यानी कि 30 मिनट का जो वक्त है वैक्सीन लगने के बाद, उस जगह पर जो ऑब्जर्वेशन रूम है वहां पर भी कुछ अच्छे इंतजाम किए गए हैं। जैसे सेल्फी पॉइंट हो गया, अन्य तरीके की चीजें हो गई जिसकी वजह से वहां पर लोग रुक सके, वो आधा घंटा वहां पर इंतजार कर सके। तो इस तरीके से वो तमाम इंतजाम किए गए, तो तमाम ये इंतजाम किए गए। सहारनपुर से विनीत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि सहारनपुर में इस वक्त की कैसी तस्वीर है। विनीत जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, सहारनपुर में सुबह से वैक्सीनेशन का काम यहाँ पर शुरू किया गया है और बाकायदा जो डीएम अखिलेश सिंह है उन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया था, जिसके बाद से 5 सेंटर सहारनपुर में बने हुए हैं और 5 स्थानों पर 100 लोगों को ये वैक्सीन लगाई जानी है। और अभी फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ सीएमओ बीएस सोडी यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं। सर, अभी तक क्या कंडीशन है जो सुबह से वैक्सीनेशन काम शुरू हुआ है? हमारा वैक्सीनेशन अच्छा चल रहा है। आज सब लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। अब शाम को पता चलेगा कितने % हमारा टीकाकरण हुआ। और अभी तक 5 जगह हमारे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी मैं वहाँ सरसावा और मेडिकल कॉलेज वो कर आया हूँ, वहाँ पर भी काफी भीड़ लग रही है सब लोग। और आज ठंड का भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इस समय लोग निकल रहे हैं, धूप निकली है। सर, कौन कौन सी जगह है जहाँ पर वैक्सीनेशन चल रहा है अभी और क्या कंडीशन है, कितने लोगों को? एक सरसावा मेडिकल कॉलेज में जो है, पिलखनी मेडिकल कॉलेज वहां लग रहा है। एक सरसावा सीएससी पे लग रहा है, एक गंगो सीएससी पे लग रहा है, एक जिला महिला चिकित्सालय में लग रहा है, एक जिला पुरुष चिकित्सालय में हमारा सेंटर। सर, किस तरह की प्रक्रिया रहती है वैक्सीनेशन की जो है लगाने की? इसमें जो है पोर्टल पे नाम है उनके, जो भी है 100 नाम है पर बूथ के हिसाब से, और आदमी अपना आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ लेकर आ रहा है। वहां पे चेक होने के उपरांत वो वेटिंग एरिया में जाता है, फिर उसके बाद वहाँ उसका वैक्सीनेशन होता है। फिर उसके बाद उसको 30 मिनट के लिए बैठाया जाता है ऑब्जर्वेशन रूम में, और फिर उसके बाद जाने। मैंने भी आज सबसे पहले यहाँ पे टीकाकरण करवाया सुबह, और कोई
टीका बिल्कुल सेफ है, कोई घबराने की बात नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सर, जिनको वैक्सीन लगाई जाएगी उसकी क्या किस तरह की सावधानी उन्हें रखनी होगी आगे के लिए? इसमें सिर्फ मास्क, बाद में भी मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहना जैसे पूर्व की भांति। तो सीएमओ साथ में थे हमारे बीएस सोडी, जिन्होंने बताया जी। कि जो सावधानी है उसको लेकर उन्होंने बताया जो वैक्सीन लगेगी उसके बाद वही सावधानियां रखनी है, बाकायदा मास्क उसमें जरूरी है और जी। 2 गज की दूरी बनानी है। जी विनीत, आपसे ये भी जानेंगे, जो लोग आए थे वहां पर, स्वास्थ्य कर्मी जिनको सबसे पहले वैक्सीन लगना चाहिए था, सबसे पहले यहाँ पर आपने सीएमओ से बात की, उन्होंने भी वैक्सीन लगवाया, अपना तजुर्बा उन्होंने शेयर किया, और अन्य जो लोग थे उनसे आपने बातचीत की तो क्या कुछ सामने आया? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी तक जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई है उनको लेकर अभी यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट रहा है। बाकायदा उन लोगों को आधा घंटा तक यहाँ पर रोका गया है, उसके बाद उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक रही है, उनको घर भेजा गया है। बाकायदा जो चीजें, जो सावधानियां हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। अच्छा विनीत, आपसे सब ये भी चीजों को जानेंगे लेकर जी, जैसे कि अलग अलग जगहों पर अलग इंतजाम किए गए, जहां स्वास्थ्य कर्मी आ रहे हैं, वैक्सीन लगवाने वाले लोग जो आ रहे हैं उनका स्वागत करने की तैयारी की गई है। वहीं अगर हम ऑब्जर्वेशन रूम की बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसे इंतजाम किए गए कि उस आधे घंटे में जो लोग वहां वेट कर रहे हैं वो बोर ना हो, तो इस तरीके का कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए जो लोग यहाँ पर आए थे और लगातार आ भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनके स्वागत के लिए बाकायदा पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं प्रशासन की ओर से। और साथ ही यहाँ पर जो डीएम अखिलेश सिंह है वो भी वहाँ पर मौजूद रहे हैं, और अलग अलग जगह जहाँ पर भी सेंटर ये बने हुए 5, वहाँ पर तमाम अधिकारियों को, वहाँ पर जो बड़े अधिकारी हैं उनको वहाँ पर भेजा गया है ताकि लोगों से लगातार वो बात करते रहें, एक पॉजिटिव वे में लोगों को लाने के लिए उनसे वहाँ पर विनीत, आपके साथ जो लोग वहाँ पर वैक्सीन के लिए लगवाने के लिए आए हैं ताकि उनके दिमाग में कोई उल्टी बात वहाँ पर ना आए, कोई नेगेटिव बात वहाँ पर ना आए, उन सब चीजों को लेकर लगातार अधिकारियों को वहाँ पर लगाया गया है और तमाम लोगों से वहाँ पर बातचीत की जा रही है। जी विनीत, आपके साथ वहाँ सीएमओ भी मौजूद है इस वक्त, उनसे कुछ सवाल लेना चाहेंगे, उनसे जरा पूछिए कि जो पहले चरण में टीकाकरण हुआ है उसके बाद जो टाइम दिया गया 28 दिन बाद दूसरा टीका लगना है, इस बीच में अगर 1-2 दिन में कुछ सिम्टम्स आते तो ऐसे में क्या करा जाएगा? जी विनीत, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? तो इस वक्त हम आपको सहारनपुर की वो तस्वीरें दिखा रहे थे जहां वैक्सीनेशन जारी है। देश भर में आज वैक्सीनेशन जारी है, अलग अलग जगहों से हम सुबह से आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी हां, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद वर्चुअली शुभारंभ किया, हेल्थ वर्कर्स को आज सबसे पहले टीकाकरण होना है। आपको बता दें, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही। देश के 3006 सेंटरों पर वैक्सीनेशन हो रहा है। 3 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को पहली डोज देनी चाहिए। और इस वक्त बरेली से अयाज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बरेली की क्या तस्वीरें वो जानेंगे। अयाज जी, मैं बताना चाहूंगा, मैं बरेली का अस्पताल मेगा अस्पताल में खड़ा हूँ। यहाँ पे सुबह से जो प्रधानमंत्री जब से इसका आगाज किया है इसको लेकर जिला कमिश्नर और डीएम ने यहाँ पे आके इसका शुभारंभ किया है। यहाँ पे जैसे ही पहुंचे उसको लेकर पूरी तैयारी की है। आपको यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ टीकाकरण होता है, यहाँ पे आगे जब रुके होंगे उसके बाद महिलाएं जहाँ पे जाके पूरा टीकाकरण होगा, यहाँ पे टीका लगाया जाता है। फिर उसके बाद टीका लगने के बाद यहाँ पे रेस्ट रूम बनाया जाएगा। जी बताऊंगा, यहाँ पे रेस्ट रूम, जहाँ पे आके टीका लगने के बाद 1 रूम के लिए तो यहाँ पे बैठा है, इसके बाद ही फिर इजाजत दी। हमारे साथ यमो है, उनसे हम जानते हैं यहाँ किस तरीके की तैयारी, कितनी बड़ी तैयारी थी और कहाँ टीकाकरण हुआ और जिसमें क्या। मैं डॉक्टर सुधीर कुमार गर्ग, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली। आज जो है हमारे जनपद बरेली में 8 जगह पर टीकाकरण कोविड-19 का किया गया, जिसमें कि कोविशील्ड वैक्सीन का प्रयोग किया गया। इस समय जो यहाँ पर जो जिला महिला चिकित्सालय में मैं हूँ, यहाँ पर करीब 51 लोगों की वैक्सीन अभी तक लग चुकी है और जो अन्य केंद्र है वहाँ पर 3 मेडिकल कॉलेजों में, 3 पीएचसी पर हमारे और एक जो है गंगा सिंह आयुर्वेदिक कॉलेज में आज टीकाकरण का शुभारंभ किया गया है। सर, कितने लोगों को लगाया गया है और यहाँ पे कितने टोटल जिले में कितने लोगों को लगाया गया है?
आज आज जो 8 केंद्रों पर एक सेशन होना था, एक सेशन में 100 लोगों को लगाने का लक्ष्य था। तो टोटल जो लक्ष्य हमारा था 800 लोगों का था। उसके अगेंस्ट में कितने लोगों का हो पाएगा शाम को पता लगेगा। अब तक जो तैयारी आपने की रखी थी उसको लेकर कितने लग चुके हैं, किसी तरीके की कोई शिकायत अभी मिली है? जैसे अभी तक जितने जगहों का भी हमने निरीक्षण किया है, अभी तक कोई शिकायत इस तरह की नहीं मिली है कि टीकाकरण से कोई परेशानी किसी को हुई हो। सभी लोग, जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, सभी लोग सुरक्षित ऑब्जर्वेशन के बाद घर जा सकते हैं, कोई परेशानी किसी को नहीं आई थी। जैसे जैसे लोगों में भय था इसको लेकर के कि टीका लगवाएंगे कहाँ, इसको लेकर के भय देखने उसको दूर करने के लिए आपने क्या चीज है टीका लगवाना? नहीं, भय तो वैसे कुछ ऐसा सुनने में आया नहीं था मेरे के भय था कोई, लेकिन आज की टीकाकरण की स्थिति देख के कि किसी को कुछ भी नहीं हुआ, वैसे ही अपने आप ही भय दूर हो जाएगा। टीकाकरण से वैसे भी कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है जिससे डरा है। नॉर्मल वैक्सीन जैसे और लगती है ऐसी ये भी एक वैक्सीन है। तो इसलिए कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो बस संदेश ये है कि टीकाकरण की पंचोल लगने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि टीका लग गया हम क्या कुछ भी कर सकते हैं। मास्क लगा के रखें, वही सामाजिक दूरी वैसी बना के रखिए। अयाज, अगर इनसे ये पूछिए, जैसे जो 28 दिन का वक्त दूसरे टीके के लिए कहा गया है कि पहले टीके के 28 दिन बाद दूसरा टीका लगेगा, अगर इससे पहले ही 2-3 दिन में कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं, उससे निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं? यदि जैसा आपने पूछा है, अभी उससे पहले यदि कोई परेशानी उसको आती है तो उसके लिए जो नॉर्मल इलाज जैसे पहले चलता था वो उसका किया जाएगा। वहाँ के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर या चिकित्सा केंद्र पर आके अपने लक्षण बता सकते हैं, उसका इलाज उसका किया जाएगा। उसके पहले यदि कोई सा परेशानी होती है। अच्छा, लोगों को जो सूचना दी गई थी तो किस माध्यम से यहाँ तक आपको आ रहा है, उन्हें कौन सी सूचना दी गई? यहाँ पर हमने पोर्टल पर उनके नंबर से वो लोड किया था, तो उनको SMS उसके फोन नंबर पर जो उन्होंने हमारे यहाँ दर्ज किया था तो SMS गए हैं। उस SMS को देख के लोग यहाँ पर टीकाकरण करने के लिए आ रहे हैं। जितने हमारे साथ CMO बरेली, उन्होंने पूरी तरीके से बताया कि किसी तरीके की शिकायत ऐसी देखने को नहीं मिली है जिससे कहीं ना कहीं परेशानी किसी को लगे। और एक चीज और सबसे अहम बात यहाँ है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं और 30 मिनट का रेस्ट लेने के बाद अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो कुछ हमसे बात की, लेकिन किसी तरीके की कोई ऐसी परेशानी अभी तक नहीं सामने आई है जिसको देखा। जी अयाज, बरेली में आप हमें जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऐसे कुल कितने सेंटर्स बनाए गए हैं जहां वैक्सीनेशन चल रहा है? 8 सेंटर बनाए गए हैं जिसमें एक सेंटर पे 100 लोगों की वैक्सीनेशन की टाइम दिया गया लगेगी और टोटल 800 के, यानी कि एक सेंटर पे 100 लोगों को वैक्सीन लगेगी। जी तो ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही है, आपने CMO से बात की, उन्होंने बखूबी जवाब दिए, लेकिन अगर हम उनकी बात करें, जो लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और ऑब्जर्वेशन रूम में जो बैठे थे, उनके अनुसार क्या बातें सामने आ रही है? हमारे साथ हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई है, स्टाफ भी हम जानते हैं। आपको वैक्सीन लगाने के बाद कैसा महसूस हुआ? ऐसा कोई दिक्कत या परेशानी ऐसी कुछ कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छा, आप यही काम करते हैं, कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ जिला महिला चिकित्सालय में फार्मासिस्ट के पद पर तैनात हूँ। यहाँ टेस्ट के लिए लगा गया था, कितने टेस्ट किया आपने? आधे घंटे 30 मिनट्स आफ्टर ऑब्जर्वेशन। जी, आपने देखा 30 इन्होंने कहा मैंने लगवाने के बाद 30 मिनट तक रेस्ट किया, लेकिन उसके बाद किसी तरीके की कोई ऐसी परेशानी नहीं आई जिसको लेकर कहीं कुछ कहा जाए। कुछ महिलाएं हमारे पास जानते हैं, आप ये बताइए कि यहाँ पे किस तरीके की कोई ऐसी कोई परेशानी है अगर अब तक आई? क्या नाम था आपका? डॉक्टर और सुबह से ऑपरेशन किया, मैंने और ये ऑब्जर्वेशन को, और ये हमारा कोई AE-FI और एडवर्स इवेंट और
ठीक है अयाज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम वो तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए जो बरेली में वैक्सीनेशन 8 सेंटर्स पे चल रहा है, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कोरोना परिवार पर हम बात कर रहे हैं जहां से वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम की आज शुरुआत की। वैक्सीनेशन को लेकर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का क्या कुछ कहना है, देखिए। पहला दिवस है वैक्सीन लगाने का, पूरे देश में भी लग रहा है। 317 केंद्र पर आज आपका वैक्सीनेशन लगने जा रहा है और इस केंद्र पर बलरामपुर हॉस्पिटल में अभी प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद अब यहाँ प्रारंभ हो गया होगा और 100 लोग को लगना है। और बलरामपुर हॉस्पिटल में क्योंकि हमारे डॉक्टर्स भी पहले से मौजूद हैं, उनमें से हमारे डायरेक्टर बलरामपुर हॉस्पिटल के डॉक्टर राजीव लोचन और महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य यहाँ हमारे बगल में खड़े हैं डॉक्टर नेगी, इनको भी इसी में लगेगा क्योंकि उसी क्राइटेरिया में आते हैं। और बाकी जो प्रक्रिया है लगने के बाद 30 मिनट के लिए सब लोग अपने ऑब्जर्वेशन कमरे में बैठेंगे। रिएक्शन यदि होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा तो अपने घर चले जाएंगे। वही कोरोना काल में सेवाएं देने वाले देश के सबसे बड़े कोविड अस्पताल लोकनायक अस्पताल में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। इस मौके पर हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार से खास बातचीत की है। के डॉक्टर सुरेश कुमार जी है सर, टीकाकरण को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और आप लोग कई महीनों से कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं, आपको आज कैसा लग रहा है? क्योंकि आज कोवैक्सीन आ गई, कोविशील्ड आ गई। आज हमारे यहाँ पे उत्सव का माहौल है, सब लोग बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं, इसलिए भी क्योंकि ये भारत में बनी हुई वैक्सीन है और हमें गर्व है भारतीय वैज्ञानिकों पर, डॉक्टरों पर कि इन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छी वैक्सीन बनाई जिसकी सेफ्टी और एफिकेसी प्रूवन है, जिस पे 20,000 से ज़्यादा लोगों पे पहले ही इसका स्टडी फेज़ 3 स्टडी हो चुका है और आज हमारे यहाँ पे 15 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, 30 लोग अभी वेटिंग में हैं एंड 5 बजे तक 100 लोगों का वैक्सीनेशन का हमारा टारगेट है। सर लोग अफवाह भी फैला रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहें? देखिए अफवाहों से बचें, ये पूर्णतः सेफ है वैक्सीन और आपने खुद देखा होगा कि लोग जो वैक्सीन लगवा के बाहर निकल रहे हैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है उनको। सर कितने दिनों का अंतराल है दूसरा डोज लेने के लिए? 4 वीक का है जो सेकेंड डोज है। शाहजहांपुर में कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया है। जिले में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इस मौके पर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता दीपक दीक्षित ने लोगों से खास बातचीत की है। जिस तरह से पूरे देश में आज जो कोविड-19 का टीकाकरण है शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि मैं इस समय मौजूद हूँ पुराना जो जिला अस्पताल है जहाँ पर सीएमओ कार्यालय है। हालांकि यहाँ पर अभी 2 लोगों को टीका लगाया गया है कोविड-19 का। अब देखना यह है कि जिस तरह से आज पहले राउंड में जिस तरह से लोगों को टीकाकरण शुरू हो गया है, उसके बाद सेकेंड राउंड में किस तरह से लगाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लोगों को विश्वास था कि जल्द ही वो वैक्सीन आएगी जिससे वो राहत पाएंगे और कोरोना से निपटने के लिए तैयारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर जो है बूथ बनाया गया है जहाँ पर कुछ सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं ताकि यहाँ पर किसी तरह के कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि जिस तरह से लोगों को विश्वास था कि बहुत जल्द ही उस कोरोना वैक्सीन आ जाएगी और उसके बाद लोग जो जिस तरह से इंतज़ार कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो सपना जो है उनका पूरा होते नज़र आ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जिस तरह से उनको विश्वास था। सर एक चीज़ बताइए, जिस तरह से लोगों को विश्वास था कि बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन आएगी और उसके बाद उनको इससे मुक्ति मिल जाएगी, किस तरह से आपको विश्वास था? सर विश्वास तो पूरा था देश के ऊपर, देश के वैज्ञानिकों के ऊपर कि हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं वो बड़ी कड़ी मेहनत और लगन के साथ इसे अंजाम दिया गया और आज ये देश का सपना साकार हो रहा है। एक चीज़ है, जिस तरह से लोगों को ये विश्वास था कि कोरोना वैक्सीन आएगी और कोरोना से उन्हें निजात मिल जाएगी, क्या लगता है कि अब लोगों के मन में कितनी खुशी है? आपको उनके मन में बहुत खुशी आ रही है क्योंकि देश में पहली बार टीका लगाया जा रहा है और सबको एक अलग से एक नई ऊर्जा भी प्रदान होगी और सब लोग स्वस्थ रहेंगे। तो लोगों को जिस तरह से इस कोरोना की जो वैक्सीन का इंतज़ार था वो अब सपना उनका पूरा हो रहा है। आज पहले राउंड में यहाँ पर जो है टीकाकरण शुरू हो चुका है और उसके बाद देखना ये है कि सेकेंड राउंड में किस तरह से लोगों को इंतजार रहेगा और किन किन लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। दीपक दीक्षित, न्यूज़ 1 इंडिया, शाहजहांपुर। जिस तरह
वहीं शाहजहांपुर में कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। पहले राउंड में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं उसके बाद आने वाले समय में जल्द ही पुलिसकर्मी और अन्य लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। इस मौके पर हमारे संवाददाता दीपक दीक्षित ने जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह से खास बातचीत की। इस तरह से लोगों को इंतजार था कि अब जो कोरोना वैक्सीन आने के बाद लोगों को उस कोरोना से निजात मिल जाएगी। खासकर जिलाधिकारी हमारे साथ हैं शाहजहांपुर के इंद्र विक्रम सिंह जी, उनसे जानेंगे कि आज किस तरह से यहाँ पर शुरुआत हुई। सर, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को इंतजार था कि अब कोरोना वैक्सीन आएगी तो लोगों को निजात मिलेगी। किस तरह से आज यहाँ पर शुरुआत हुई? देखिए, हम लोगों के लिए बड़े हर्ष की बात है कि आज से कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। संपूर्ण भारतवर्ष में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, जिसमें शाहजहांपुर में भी ये प्रारंभ हुआ है। शाहजहांपुर में 4 सेंटर्स में आज ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक सेंटर में आज 100 लोगों को, जो बेसिकली हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा एक सेंटर में। इस तरीके से आज के दिन हम लोगों ने 400 लोगों को टारगेट किया है जिनको हम वैक्सीनेट करेंगे। ददरौल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से इसकी शुभारंभ मैंने किया है आज, और इसी के साथ चारों जगहों पर इसकी शुरुआत हो गई है। जिन लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है उनका फीडबैक लिया गया है, उनको कोई उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं। इसलिए मेरी अपील है कि जब आपका वक्त आए, जब आपका समय आए, जब आप पंजीकृत हो जाएं, तब बिना किसी भय के, बिना किसी अफवाह में ध्यान दिए हुए कोरोना वैक्सीनेशन का लाभ लें। ये वैक्सीनेशन कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए हमारे वैज्ञानिकों का एक प्रयास है और जिसका लाभ हमारी पूरी पीढ़ी को मिलने जा रहा है। तो मैं इसके लिए अपने समस्त स्वास्थ्य कर्मियों को और सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि जनपद शाहजहांपुर में बहुत स्मूथली इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जिन लोगों को पंजीकृत किया गया है उन्हीं लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। बीच में कोई और वैक्सीन लेने की चेष्टा नहीं कर सकता। जब उसका नंबर आएगा तभी उसको वैक्सीन। सर, एक चीज़ है, जिस तरह से पहला राउंड है, दूसरे सेकंड राउंड में किस तरह से लोगों को, जैसे और भी जो लोग हैं उनको किस तरह से देखिए, सेकंड चरण में, जब द्वितीय चरण में वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ होगा तो जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा जो हमारे सफाई कर्मी हैं या जो क्वारंटीन इलाकों में कंटेनमेंट जोन में काम करने वाले हमारे अधिकारी कर्मचारी रहे हैं, उनमें लेखपाल हैं, राजस्व के बहुत सारे कर्मचारी हैं, उनको कोरोना वैक्सीनेशन का लाभ दिया जाएगा। तो उनका पंजीकरण हो चुका है और इस बिल्कुल सेट पैटर्न है। उसमें SMS के माध्यम से आपको संदेश प्राप्त होता है कि किस दिन आपको कोरोना वैक्सीनेशन के लिए किस सेंटर पे आना है, और फिर उसी सेंटर में आपको बताया जाता है कि अगला वैक्सीनेशन डे आपका दूसरा डोज जो है वो कब आपको दिया जाएगा, सेकेंड शॉट के लिए आपको कब आना है। तो इस प्रकार बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे हम लोगों ने पल्स पोलियो अभियान चलाए हैं या जैसे हम निर्वाचन संबंधी कार्य करते हैं, उसी प्रकार से हम पोलियो कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य भी कर रहे हैं। इसमें वैक्सीनेशन की जो स्टोरेज सेंटर्स हैं वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, लॉगबुक इत्यादि रखवाई गई हैं, CCTV कैमरों से उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा जो उसका परिवहन हम करते हैं उसमें भी हम लोग सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। जिन सेंटर्स में जो लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं उनको भी पहले वेरीफाई किया जाता है कि वो जेन्युइन व्यक्ति है या नहीं, और फिर उसको बाकायदा ऐप के माध्यम से उसका रजिस्टर करने के उपरांत हम उसको वैक्सीनेट करते हैं। और इसके बाद वैक्सीनेशन के बाद उसको एक अलग कक्ष में आधे घंटे तक रखते हैं ताकि अगर कोई उसको प्रॉब्लम है उसे इज़ आउट कर सकें। वैसे किसी को कोई प्रॉब्लम अब तक नहीं आई है, और तदोपरांत फिर हम उसको घर जाने देते हैं अगली तिथि बता कर कि उसे अगला कोरोना वैक्सीनेशन कब होगा, और इसका अलर्ट भी SMS के माध्यम से उसके फ़ोन पर जाता है। तो ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से लोगों को इंतजार था वो खत्म हो गया है और जल्द ही लोगों को उससे निजात भी मिलेगी। दीपक दीक्षित, न्यूज़ 1 इंडिया, शाहजहांपुर।